किसान भाइयों एवं बहनों राम राम। स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ राम के किसान चैनल में। आज मैं किसान कैसे बनेगा करोड़पति सीरीज के अंतर्गत मधुमक्खी के जहर बी वेनम की खेती के व्यवसाय को समझाने के लिए आपका ध्यान खींचूंगी। मैं आपको इस व्यवसाय में बिक्री की कठिनाइयों की पहचान करने में मदद करूंगी और न्यूनतम लागत और लाभ के साथ मधुमक्खी के जहर का व्यवसाय कैसे शुरू कर सकते हैं पर चर्चा करूंगी। साथ ही साथ कुछ प्रश्नों के उत्तर भी दूंगी। बी वेनम के उत्पादन में रुचि लेने वाले किसानों एवं व्यापारियों द्वारा पूछे जाते रहते हैं। जानकारी शुरू करने से पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी अवश्य दबाएं ताकि इसी प्रकार की आवश्यक जानकारियाँ आप तक समय पर पहुँचती रहें। चलिए जानकारी को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, मधुमक्खी पालन केवल शहद उत्पादन के लिए ही नहीं, कुछ और विकल्प हैं जिन्हें आप मधुमक्खी पालन करते समय चुन सकते हैं। किसान भाइयों, पहले जानिए कि मधुमक्खी के जहर बी वेनम की खेती या व्यवसाय कैसे शुरू करें। बी वेनम की खेती सबसे अधिक लाभदायक कृषि व्यवसायों में से एक है। हालांकि यह अत्यधिक लाभदायक है लेकिन कठिन व्यवसाय है। सबसे पहले आपको एक स्वच्छ और क्रिस्टल स्पष्ट वातावरण की आवश्यकता है जहां आप मधुमक्खी पालन स्थापित कर सकें। वैसे तो इसे छत पर भी स्थापित किया जा सकता है लेकिन हरियाली सबसे अच्छी होगी। एक विशिष्ट स्थान चुनने के बाद आपको कुछ मधुमक्खी के बक्से की आवश्यकता होती है। आप 200 मधुमक्खी के छत्ते के बक्से से शुरू कर सकते हैं। ये मिनी बॉक्स वास्तव में मधुमक्खियों का घर है जिनमें मधुमक्खियों को स्लेट की मदद से रखा जाता है। अब आपको वेनम संग्राहक नामक एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन की आवश्यकता है जिसका उपयोग बी वेनम एकत्र करने के लिए किया जाता है। यह मशीन मधुमक्खी के डंक और मधुमक्खी को नुकसान नहीं पहुंचाती क्योंकि इलेक्ट्रिक प्रभाव बहुत कम होता है जो मधुमक्खी को वेनम छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। किसान भाइयों, बी वेनम के व्यवसाय के लिए आवश्यक सामग्री इस प्रकार है। मधुमक्खी के घर के रूप में 200 मिनी बॉक्स। ये बक्से छोटी झोपड़ियों की तरह दिखते हैं। बी वेनम निकलने के लिए विद्युतीय मशीन। हालांकि मधुमक्खी के 100 बक्सों से जहर इकट्ठा करने के लिए 100 वेनम मशीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। मधुमक्खी के जहर को जमा करने के लिए डीप फ्रीज की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, बी वेनम के व्यवसाय में खर्च एवं आय को समझते हैं। एक बात बहुत स्पष्ट है कि वेनम का व्यवसाय अत्यधिक महंगा और चुनौतीपूर्ण व्यवसाय है। इस व्यवसाय को करना वास्तव में कठिन है, लेकिन एक बार जब आप सभी चुनौतियों को पार कर लेते हैं तो आप इस एकल व्यवसाय से भारी लाभ का स्वाद ले सकते हैं। आइए गणना करें। किसान भाइयों, पहले बी वेनम के व्यापार में न्यूनतम आय को जानते हैं। मान लीजिए आपके पास लगभग 2000 मधुमक्खी के डिब्बे हैं और 800 से 1000 वेनम इकट्ठा करने वाली मशीनें, तो आप एक साल की अवधि में आसानी से 1 किलो वेनम एकत्र कर सकते हैं। 100 मधुमक्खी के बक्से एक महीने में 5 ग्राम बी वेनम पैदा करते हैं। 100 मधुमक्खी के डिब्बे 60 ग्राम बी वेनम एक वर्ष में और 1700 डिब्बा 1000 ग्राम बराबर 1 किलो वेनम। 1700 बक्सों के लिए आपको 800 वेनम। 1 किलो बी वेनम लगभग 70 लाख से 1 करोड़ रुपए का होता है। किसान भाइयों, अब बी वेनम के व्यवसाय में न्यूनतम निवेश कितना होता है जानिए। बी वेनम की कलेक्टर मशीन की कीमत लगभग 10,000 से 11,000 है। बी वेनम की कलेक्टर मशीन की संख्या 800 मशीन लेते हैं तो बी वेनम की कलेक्टर मशीन खरीदने पर खर्च होगा 800 × 10,000 मतलब 80 लाख रुपए। भारत में मधुमक्खी के छत्ते के डिब्बे की कीमत 1000 रुपए से 5000 रुपए के बीच होती है। मधुमक्खी के छत्ते के डिब्बे की संख्या 2000 छत्ते के डिब्बे लेते हैं तो छत्ते के डिब्बे खरीदने पर खर्च होगा 2000 × 1000 20 लाख रुपए। एक डीप फ्रीज की कीमत 10,000 रुपए, उससे भी अधिक होती है। हम 15,000 से 20,000 रुपए लेते हैं। लेबर खर्च 40,000 से 50,000 रुपए माह मतलब 48,000 से 60,000 एक साल में खर्च होगा। कुल खर्च होगा 80 लाख प्लस 20 लाख प्लस 20,000 प्लस 4,80,000 इक्वल 1 करोड़ 5 लाख।
अब किसान भाइयों, हम इसके शुद्ध लाभ को जानते हैं। तो यह बड़े पैमाने पर बी वेनम की खेती में निवेश करने का अनुमानित आंकड़ा है। पहले वर्ष में आपको लाभ ना के बराबर होगा, वो भी जब आप 1 किलो से अधिक बी वेनम उत्पादन करेंगे। मगर दूसरे वर्ष में आप हर वर्ष 1 करोड़ से अधिक कमा सकते हैं, क्योंकि आपका अनुभव भी आपके साथ होगा। किसान भाइयों, वेनम संग्रह के दौरान समस्याएं या बी वेनम के कारोबार के दौरान होने वाली समस्या इस प्रकार है। वेनम कलेक्टर मशीन में मधुमक्खी के जहर को इकट्ठा करने के लिए एक वर्गाकार ग्लास होता है, और मुख्य समस्या वातावरण में धूल के कारण होती है, क्योंकि कांच पर वेनम जमा करते समय धूल के छोटे कण भी कांच पर चिपक जाते हैं, जिससे वेनम की गुणवत्ता कम हो जाती है। यही कारण है कि वेनम के व्यवसाय के लिए स्वच्छ और स्पष्ट वातावरण की आवश्यकता होती है। दूसरी बड़ी समस्या यह है कि दूसरे दौर में कम वेनम एकत्र किया जाता है। दूसरी बार वेनम संग्रह पहले वेनम संग्रह के 40 मिनट के बाद किया जा सकता है। किसान भाइयों, बी वेनम बेचने में हो रही कुछ दिक्कतें भी हैं। आमतौर पर किसान बी वेनम को बेचने के लिए संग्रह करते हैं। उनके सामने मुख्य कठिनाई यह होती है कि उनके पास दवा कंपनियों के अलावा वेनम बेचने का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि ये कंपनियां 50 से 60 ग्राम खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाती। वे 1 किलो वेनम की मांग करती हैं। इसके अलावा किसानों के लिए 1 किलो वेनम का उत्पादन बहुत महंगा है, क्योंकि उन्हें 1600 से 2000 के आसपास मधुमक्खी के छत्ते के बक्से और लगभग 800 से अधिक वेनम कलेक्टर मशीनों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा एक वेनम कलेक्टर की कीमत लगभग 10,000 से 11,000 रुपये है, इसलिए इसमें बहुत फर्क पड़ता है, और छोटे किसान के लिए इतनी बड़ी राशि का निवेश लगभग असंभव हो जाता है। किसान भाइयों, ये हैं बी वेनम की खेती का व्यवसाय में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। मधुमक्खी के 100 बक्सों से कितना विष उत्पन्न होता है? माफ़ करना दोस्तों, लेकिन यह कटु सत्य है कि एक महीने में 100 मधुमक्खी की बक्सों से केवल 4.5 से 5 ग्राम जहर ही पैदा होता है। दूसरा, ताज़ा वेनम इकट्ठा करने में कितना समय लगता है? आप पहली बार वेनम इकट्ठा करने में 15 दिनों के बाद दूसरी बार वेनम जमा कर सकते हैं। जैसे मानव शरीर में 3 महीने के बाद रक्तदान करने के लिए तैयार होता है, वैसे ही मधुमक्खियां 15 दिनों के बाद वेनम पैदा करने के लिए तैयार होती हैं। एक वर्ष में मधुमक्खी का कितना वेनम एकत्र किया जा सकता है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि वेनम लेने के लिए कितने वेनम संग्राहक और मधुमक्खियों के बक्सों को कितना उपयोग किया जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति मधुमक्खी के छत्ते के 100 बक्से का उपयोग कर रहा है, तो एक महीने में कम से कम 5 ग्राम बी वेनम और एक वर्ष में 60 ग्राम मधुमक्खी का विष एकत्र कर सकता है। बी वेनम का जहर कहाँ बेचा जाए? आप इसे दवा क्षेत्र को बेच सकते हैं, जहां औषधीय गतिविधियां की जाती है। यह उत्पाद औषधीय क्षेत्र के अलावा कहीं और भी नहीं बेचा जा सकता है। किसान भाइयों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।